शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेजबान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ऐसी ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। चीन, रूस, बेलारूस से वज़ीर-ए-आज़म समिट में शरीक होंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी मेहमान। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल भी समिट में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन खुशामदीद। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का खैर मकदम किया। रेड कार्पेट प्रोटोकॉल 21 तोपों की सलामी। मतों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात की तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाकी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इज़हार इत्मीनान। सीपैक फेज 2 के आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इज़हार। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग पाकिस्तान में 4 रोज़ा क़याम करेंगे। अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद समंदर से गहरी। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत, सनअत, तिजारत, मवासलात समेत मुतादिद शोबों में मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मज़र है। गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। दो तरफा माहिदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग बोले, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मिल है। मनसूबे की तकमील के लिए अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। गवादर एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली जियांग चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से मिले। पाक चीन तरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का आया। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर की ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जख्मी अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जख्म पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। इससे पहले चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात हुई। ली जियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफिरा किया। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? क्या आप निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिए। कहा, वफाकी अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में कहता हूं, मैं बराबरी मांग रहा हूं। मुझे पीछे हटने का कहा गया, मैं कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। आईनी तरमीम बेनजीर के वादे पर मबनी है। मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में हारी कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, किसानों के लिए पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। हमें किसानों की माली मदद समेत हर तरह की मुआवनत करनी होगी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा, अदालती इस्लाहात के लिए सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल कहते हैं। हुकूमत को इब्तिदाई एजेंडा नाकाबिले कबूल था। पहले मुसविदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई। नवाज शरीफ को बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी करूंगा। इत्तफाक राय की कोशिश है ताकि आईनी तरमीम पर हंगामा न हो। उधर मीरपुर खास में जेक्वाई के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक आज तक कानून साजी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई ने जेयूआई के साथ ड्राफ्ट शेयरिंग के लिए वक्त मांग लिया। एएनपी का ड्राफ्ट खसूसी कमेटी में पेश। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत। हाईकोर्ट जजेस की तकर्री की हद उम्र 40 साल तक करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। केपी के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। दौरान इजलास इमल वली खान का पीटीआई पर तंज। उमर अयूब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिब ने कहा, तमाम मुसविदे सियासी जमातों ने पढ़ लिए हैं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़ैली कमेटी को मुसविदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबरों पर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबात सड़कों पर निकल आई। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुबैना वाक़े के मुकाम की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलाअ पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं, पुलिस को अब तक किसी बच्चे की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। किसी के पास इस वाक़े के मुसादिक का इत्तलात हैं तो जरूर शेयर करें। वज़ीर आला मरीम नवाज एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का नोटिस। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इंक्वायरी का हुक्म। कहा, इस घिनौने फेल के मुलविस मुलजिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का जेल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिनसी हरासगी और जाति के वाकयात पर खामोश है। तालिबात का कल फिर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया ने एक रोज के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मेरे सामने रोते हुए बताया, तालिबात को हरासानी का सामना है। खवातीन यूनिवर्सिटी में मर्द अमले को भर्ती किया गया।
सिंध रवादारी मार्च की शरका पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल। SSP सिटी को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। 4 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हैदराबाद में मुगला बरादरी के तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वाक़े पर माजरत। कहा SCO समिट के बायस एहतजाज मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राब्ते। पीपल्स पार्टी वफ्द की सिंध हाउस में MKM वफ्द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने का फैसला। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा MKM से अच्छी गुफ्तगू हुई। फारूक सत्तार बोले आईनी मुसविदे पर मुलाकातें जारी रहेंगी। अगले चीफ जस्टिस की हलफबरदारी तक आईनी तरमीम मुअख्खर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को मशवरा। कहा आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद। वजारत दाखिला ने अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर और IG को खत लिख दिया। वजारत दाखिला ने खत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर के हुक्मनामे की रोशनी में लिखा। उधर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2 विंग्स तैनात। विफाकी वजारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर रेंजर्स को तैनात किया। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा SCO समिट से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी का कहना है SCO इजलास इक्तसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन मजीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। FBR के मुताबिक बैंक्स की छुट्टियों के पेश नजर तौसी की गई। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नए इंकशाफ पर कनाडा ने इंतहाई इकदाम उठाया। जराये के मुताबिक कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से हरा दिया। कौमी विमेन टीम अपने साथ भारत को भी ले डूबी। ग्रुप A से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच आज से मुल्तान में शुरू होगा। गुज़िश्ता मैच की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड में 5 तब्दीलियां की गईं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद मैच नहीं खेलेंगे। स्पिनर इब्रार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से बाहर। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं इंग्लैंड के 20 खिलाड़ी आउट करने का प्लान बना लिया। उम्मीद है पिच स्पिन देगा, इसलिए 3 स्पिनर शामिल किए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच जैसी भी हो उसी पर खेलना है। हमेशा कोशिश होती है मैच का रिजल्ट जरूर निकले। और कवर ड्राइव किंग को सालगिरह मुबारक। मास्टर क्लास बैटर बाबर आजम 30 वर्ष के हो गए। बाबर आजम ने करियर में क्रिकेट के कई रिकॉर्ड पाश किए। अपनी क़यादत में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त पाश किया। लंबे अरसे तक ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन में रहे। दुनिया भर से बताऊं कि बाबर आजम को मुबारकबाद। मदा बाबर आजम को किंग से पुकारते हैं।